नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पल्लवी पुरोहित और आप देख रहे हैं टॉक टाइम टीवी, आपके एंटरटेनमेंट का असली अड्डा। और ये है हमारा कार्यक्रम परंपरा पथ। दोस्तों, श्रावण यानी सावन त्योहार उनका गुल्लक है ये। और इस गुल्लक के अंदर जन्माष्टमी, रक्षाबंधन और नाग पंचमी जैसे रंग बिरंगे त्योहार हमारे जीवन में खुशियां ले आती है। तो आइए आज के इस कार्यक्रम में हम तीनों त्योहारों के भक्ति, परंपरा और प्रेरणा से जुड़े किस्से जानेंगे। भारत एक ऐसा देश है जहां प्रकृति की हर रूप की पूजा होती है। दिन, रात, सूर्य, चंद्रमा, पेड़, फूल, पौधे, पत्ते, यहां तक कि सांप भी। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, सांप भी। नाग देवता हमारे सनातन धर्म में एक महत्वपूर्ण देवता है और नाग पंचमी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाई जाती है। इसके पीछे भी एक प्राचीन कथा है। महाभारत काल में राजा जन्मेजय ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए सर्प यज्ञ शुरू किया, जिसमें नागवंश जल रहा था। तब आस्तिक मुनि ने यज्ञ को रोका और नाग जाति को विनाश से बचाया। तब से श्रावण शुक्ल पंचमी को हम नाग पंचमी के रूप में मनाते हैं। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में स्थित नागचंद्रेश्वर मंदिर के कपाट साल में एक बार नाग पंचमी के दिन ही खुलते हैं। यहाँ भोलेनाथ 10 मुखी नाग के आसन पर माता पार्वती और अपने पूरे परिवार के साथ विराजमान हैं। इस दिन इनके दर्शन से सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। नाग पंचमी के दिन लोग अपने घर के दरवाजे पर नाग देवता के चित्र लगाकर उन्हें दूध चढ़ाते हैं। ये त्योहार हमें ये याद दिलाता है कि प्रकृति के साथ जीव जंतुओं का भी सम्मान करना कितना आवश्यक है। इसलिए हमें सिर्फ त्योहार से जुड़े नहीं, वैसे भी कोई भी जीव जंतु या पशु पक्षी हो, उनके साथ क्रूएल्टी नहीं होने देनी चाहिए। ये हम सबका परम कर्तव्य है। रक्षाबंधन हम सब लड़कियों का फेवरेट फेस्टिवल है ना? क्यों? क्योंकि हमें भाइयों से पैसे मिलते हैं और बहुत सारे गिफ्ट। अरे बाबा, मजाक कर रही हूँ, लेकिन सच में पूरे साल में भाई बहन में कुछ भी कहा सुने हुए हो, लेकिन रक्षाबंधन के दिन सब कुछ माफ हो जाता है। दोस्तों, राखी सिर्फ एक धागा नहीं, ये रक्षा, विश्वास और प्रेम का प्रतीक है। इसके पीछे भी एक कथा है। जब देव असुर युद्ध में इंद्र कमजोर पड़ गए, तो इंद्राणी ने उनके हाथ में रक्षा सूत्र बांधा और इंद्र विजयी हुए। तब से शुरू हुई ये पवित्र परंपरा। दोस्तों, रक्षाबंधन को लेकर महाभारत काल की भी एक रोचक कथा है। जब शिशुपाल राजसूया यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण को गालियां दे रहा था, भगवान ने 99 गालियां माफ कर दी, लेकिन 100वीं गाली देते ही उन्होंने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध कर दिया। इस क्रम में
भगवान का हाथ भी चोटिल हो गया। जब द्रौपदी ने कृष्ण जी के हाथ से खून बहते देखा तो उन्होंने अपनी साड़ी का टुकड़ा फाड़कर और उनके हाथ पर पट्टी जैसा बंधन बांधा, जिससे उनकी रक्षा हुई। तब भगवान श्री कृष्ण ने वचन दिया, मैं इस प्रेम का ऋण हर जन्म में चुकाऊंगा। ये है असली रक्षा, विश्वास और समर्पण का बंधन। रक्षा बंधन हमें ये सिखाता है कि रिश्तों में परफेक्शन नहीं, कनेक्शन जरूरी है। कभी सॉरी बोलकर या कभी माफी मांगकर या कभी जो जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार करके हम किसी भी रिश्ते को बचा सकते हैं। दोस्तों, सावन के अंतिम हिस्से में आता है एक आनंदमय उत्सव, जन्माष्टमी। कंस के अत्याचार से जब समूचा राज्य आतंकित था, उस समय उसका वध करने के लिए माता देवकी ने भगवान श्री कृष्ण को जन्म दिया और वासुदेव बाबा भगवान को कंस के कोप से बचाने के लिए जन्मते ही उन्हें यमुना पार गोकुल पहुंचाया। तब से लेकर आज तक भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं दुनिया में रंग भरती आई है। जन्माष्टमी के दिन पूरी मथुरा कृष्णमय हो जाती है। दूर दूर से कृष्ण भक्त भगवान के दर्शन और पूजन के लिए आते हैं। वृंदावन की छटा देखने लायक होती है। यहाँ जन्माष्टमी पर रास लीला का कार्यक्रम किया जाता है, जिसका दृश्य बहुत ही मनोहारी होता है। ऐसा लगता है भगवान श्री कृष्ण स्वयं अवतरित हो गए हैं। दही हंडी की तो पूछिए ही मत। गोविंदा पथक की टोलियां गली गली जाकर दही हंडी फोड़ती है। आपको पता है, ये दही हंडी का कार्यक्रम बाल कृष्ण की ही लीला का एक रूप है। श्री कृष्ण को माखन बहुत प्रिय था। वो घर में रखे माखन चुरा कर खा जाया करते थे। यशोदा मैया उनसे माखन बचाने के लिए हंडी में माखन रख के ऊंची जगह टांग दिया करती थी, लेकिन कृष्ण अपने दोस्तों की टोली बुलाकर उनके कंधे पर चढ़कर हंडी उतार लिया करते थे। लेकिन एक और बात, दही हंडी सावधानी से खेलिएगा ताकि कोई दुर्घटना नहीं हो। अपने जीवन का ढेर सारा समय भगवान कृष्ण ने द्वारका यानी गुजरात में ही बिताया था, इसलिए जन्माष्टमी पर माखन चोर की झांकी निकलती है। झांकी में कृष्ण बने बच्चे भगवान के ही अवतार लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे प्रेम से याद करता है मैं उसके हर संकट में साथी बन जाता हूँ। इसलिए जन्माष्टमी के दिन सिर्फ दही हंडी नहीं, अपने अंदर के अहंकार के मटके को भी फोड़ दीजिएगा। तो ये थे श्रावण मास के 3 अनमोल रतन, नाग पंचमी, जन्माष्टमी और रक्षाबंधन, जो हमारे जीवन में अनगिनत खुशियां ले आते हैं। दोस्तों, आज का एपिसोड आपको कैसा लगा ये नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मैं पल्लवी पुरोहित
मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हर हर महादेव। आप देख रहे हैं टॉक टाइम टीवी, आपके एंटरटेनमेंट का असली अड्डा।